वेलकम बैक। तो आज का हम बात करेंगे 1 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है लैब अटेंडेंट का, उसके लिए आपका क्या रहेगा स्कोर। फुल मार्क्स आपको बिल्कुल पैटर्न के बेस पे देने वाले हैं, तो आप सभी इसको अच्छे से करें और पूरे एग्ज़ाम को करें। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन से। आप भी इनको साथ साथ में लगाएं और अच्छे से अपना स्कोर बनाते जाएं, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है नंबर 135M 15R3Q18SO2। तो अभी जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है 15R35M, इस तरीके से जो है, तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, हम लिखते हैं 135, ठीक है। 135 के आगे है M, तो M से क्या डिनोट हो रहा है ये देख सकते हो, M डिनोट डिवीजन। तो 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 15 हो गया। उसके बाद है R, R डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो R की जगह आ गया मल्टीप्लाई ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद है Q, तो Q क्या डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 18। उसके बाद है S, S क्या डिनोट कर रहा है एडिशन, तो एडिशन में करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन जाएगा तो बॉडमॉस का रूल लगाएंगे, सिंपल सा। 15 से 135 को कट करेंगे तो 9 आता है, ठीक। 9 की 3 से मल्टीप्लाई, बॉडमॉस वाला रूल, 9 3 27, तो 27 आगे आ जाएगा माइनस का 18 और +2। 27 में अगर -18 करें तो कितना बचता है, 9 बचता है। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो आंसर 11। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप इनको साथ साथ में बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग बेस ही आपका स्टेटमेंट बेस। तो क्या क्वेश्चन है आपका, असर्शन भी दिया हुआ है और रीजन भी दिया हुआ है। असर्शन क्या बोल रहा है, जंक फूड लीड्स टू हेल्थ डिसऑर्डर। बिल्कुल अच्छी बात और सही बात बोल रहे हैं, जंक फूड से हेल्थ डिसऑर्डर आते हैं। जंक फूड से हेल्थ डिसऑर्डर क्यों आते हैं, क्योंकि जंक फूड जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। बिल्कुल सही बात, यानी कि जंक फूड से हेल्थ ऑर्डर इसलिए आते हैं क्योंकि जंक फूड में हेल्दी हाईली प्रोसेस्ड और एक्सेस फैट होता है, यानी कि इसमें दोनों सही बात है। और जो आर है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग सेक्शन से आ जाएगा। स्पीड, गति और समय वाला जो क्वेश्चंस और चैप्टर होता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना, आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल भी इसमें कोई वो चिंता वाली बात आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको सीखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा सर हमारा, तो क्या बात दी गई है, राम साइकिल चला रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और अगर वो 15 की जगह 20 पे चलाए, वो 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर लेता है। बताओ टोटल कितना डिस्टेंस था, ठीक है। इफ राम साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 15, यानी कि राम 15 की जगह अगर 20 की स्पीड से साइकिल चलाए तो वो 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसकी कितनी थी 15 क्या स्पीड, तो लिख दो स्पीड कितनी है 15, और ना ही हमें डिस्टेंस पता है ना ही टाइम, हम डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और टाइम को टी मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर से डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, इधर ध्यान रखना 15 इंटू टी, डिस्टेंस क्या आ गया 15 इंटू टी। उसके बाद क्या हुआ, स्पीड 15 की जगह 20 होगी, स्पीड 15 की जगह कितनी हो जाएगी 20। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, स्पीड क्या हो जाएगी 15 की जगह 20, इस वाली स्पीड को कट कर देते हैं, ठीक है। इस वाली अगर स्पीड को कट हो गई दूसरी बार, तो 15 की जगह कितनी स्पीड बोल रहा है, वो 15 की जगह स्पीड बोल रहा है हमें कितनी करनी है 20 करनी है। तो 15 की जगह हमारी कितनी स्पीड हो जाएगी 20 स्पीड हो जाएगी, ठीक है। 15 की जगह कितनी स्पीड हो जाएगी 20 स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों आ गया। जब 15 की जगह 20 स्पीड हुई तो वो 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर पा रहा है, यानी कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा जाएगा 30 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे इतनी सी बात, ठीक है। इसमें इक्वेशन बन गई हमारी, क्या बन जाएगी, जो हमारे पास दूसरा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, अगर डिस्टेंस में 30 ऐड हो रहा है कब, जब उसकी 20 स्पीड हो रही है, तो इधर से हम लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे 20t, ठीक है। 20t किसके बराबर आ जाएगा, 20t इज इक्वल टू किसके बराबर, d+30, समझ गए, d+30 के बराबर आ गया। d+30 किसके बराबर आ गया 20 के बराबर, और पहला डिस्टेंस कितना है हमारे पास 15t, तो जाने की दोनों डिस्टेंस हुए, एक डिस्टेंस हुआ 15 + 30 और दूसरा डिस्टेंस हुआ हमारे पास 15t। एक आया 15t, दूसरा डिस्टेंस आया हमारे पास, कितना डिस्टेंस हो जाएगा दूसरा 15t + 30, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो चलिए अब डिस्टेंस को हम जोड़ सकते हैं।
ठीक है, जो जो हमारे पास डिस्टेंस रहे उनको करेंगे अब हम सॉल्व। तो कैसे कैसे सॉल्व कर देंगे, एक आया हमारे पास 15t एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस आया हमारे पास ये वाला। तो d की वैल्यू कितनी है 15 इंटू टी, तो d की वैल्यू उठा के इधर डाल दो 20t। ठीक है, इसको पूरा कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, इधर हमारा रहेगा 20t। ठीक है, और d की जगह हमने कितना डाला था, d की जगह 15t डाल दिया, और दूसरी साइड कितना था उसका 30। तो 15 से 20 से 15 माइनस किए तो 5t, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 30, तो 5 6 आर 30, यानी कि t कितना आ गया 6। अगर t 6 आया हुआ है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस था 15 इंटू टी, तो 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज है, इस सीरीज को आपने बताना है। तो क्या हो जाएगा 13, 17, 27, 49 और 89। देखो कितने बढ़ रहे हैं, पहले 4 बढ़ रहे हैं, 4 के बाद कितने बढ़े 17 से 27 में 10 बढ़े, 27 से 49 में कितने बढ़ रहे हैं 22 बढ़ रहे हैं, यानी कि 22 ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद कितने बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं 40 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज चल रही है हमारी। अब नेक्स्ट कितने बढ़ेंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें डबल सीरीज चल रही है। डबल कैसे चल रही है, 4 और 10 में देखो, 4 और 10 में कितनी दूरी है 6 की दूरी है, 10 और 22 में कितनी दूरी है 12 की दूरी है, 22 और 40 में कितनी दूरी है 18 की दूरी है। इतना पता चल गया, 6 6 का पैटर्न चल रहा है, 6 12 18। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें 40 की दूरी होगी, 24 की सॉरी, तो 40 में 24 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो उसके बाद किस में 64 जुड़ेगा 89 में, अगर 89 में 64 जुड़े तो 153। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास ब्लड रिलेशन से, इंट्रोड्यूसिंग वन्या। ठीक है, ये आ जाएगी वन्या। अमन, तो अमन इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमन सेड शी इज़ द डॉटर, शी इज़ द डॉटर, किसकी डॉटर है ये डॉटर है किसकी, ऑफ द सिस्टर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। किसकी डॉटर है, सिस्टर्स ऑफ माई मदर्स ओनली सन। ठीक है, सिस्टर किसकी है, शी इज़ द डॉटर, किसकी डॉटर, वान्या इज़ द डॉटर किसकी, सिस्टर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। जाने की जो हमारे पास अमन है, अमन की जो मदर है, ठीक है, अमन की जो मदर है, अमन की मदर के जो सन है, ठीक है, अमन की मदर का जो सन है, अमन के मदर के सन की जो सिस्टर है, जाने कि अमन की मदर की जो सिस्टर है, सन की सिस्टर है, वो उसकी क्या लगेगी, वान्या और अमन क्या लगे, तो वान्या उसकी नाइस हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बन जाएगा, स्क्रू का कोड 25139, वाटर का कोड ये है, तो ट्रेस का बताना है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। टी का देखो थर्ड नंबर पे है, टी कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 सॉरी 6 है टी का कोड। ठीक है, WATER थर्ड पे 6 है, तो 6 ऑप्शन। उसके बाद आर, आर कहाँ पे आ जाएगा, SCR, यानी कि थर्ड नंबर पे क्या है 1, 6 के बाद 1 आ गया। उसके बाद ए, तो ए कौन है, WA सेकेंड वाला, सेकेंड वाला कौन आ गया 8, 618 हो गया। ठीक है, 618 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, इधर देखो, म्यूजिक सूथ माइंड टिक टैक टोए, ईशा लाइक म्यूजिक इज पैट जैट टैग, माइंड लाइक पीस इज रिटन एज टोए जैट मैट, वट इज़ द कोड फॉर ईशा। तो ईशा का कोड पूछा जा रहा है। अब ईशा ढूंढो कहाँ पे, ये आ जाएगी ईशा। ठीक है, ईशा देखो कॉमन है किसी में नहीं, फर्स्ट में म्यूजिक सूथ माइंड, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है माइंड लाइक पीस। तो देखो करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन कॉमन है, म्यूज़िक, म्यूज़िक और म्यूज़िक कॉमन है, तो म्यूज़िक और म्यूज़िक, फर्स्ट का कोड टिक टैक टो है, सेकंड का पैट जैट टैक, यानी कि दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, टैक टैक, तो टैक टैक कट हो जाएगा क्योंकि टैक टैक म्यूज़िक का कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमने लाइक का कोड, लाइक किस में कॉमन है, सेकंड में और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में कॉमन देखो, सेकंड का कोड है पैट जैट टैक और टोए जैट मैट, तो यानी कि जैट और जैट कट हो जाएगा, तो इधर से हमें पता चल जाएगा ईशा का कोड क्या बन जाएगा हमारे पास, पैट, तो पैट इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या आ जाएगा, दिशाओं से आ जाएगा, दिशा जाने की डायरेक्शन। ठीक है, तो ए मैन स्टैंडिंग, तो देखो सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ए मैन स्टैंडिंग इन हिज बालकनी फेसिंग साउथ ईस्ट,
तो इस दिशा में देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है, इस दिशा में मैन देख रहा है। एंड ही टर्न 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के दिशा में नहीं, उससे अपोजिट, यानी कि इस दिशा में वो चलना शुरू किया। तो कहाँ पहुँच गया, 180 डिग्री, यानी कि इसके ही एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर पहुँच गया वो इंसान। उसके बाद 90 डिग्री वो चला क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में चलना शुरू कर जाएगा। तो इधर तक 45 हो जाएगा, तो इधर पहुंच जाएगा। ये कौन सी दिशा बनी, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम्पशन बेस्ड, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉच शोइंग 3 o'clock। तो 3 o'clock, अब क्लॉक हम बनाएं तो क्लॉक कैसे बनता है, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ठीक है। एक होती है ओवर हैंड, एक होती है मिनट हैंड। इसमें कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं, यानी कि ओवर हैंड जो छोटी होती है घंटे वाली घड़ी सुई, वो आ जाएगी 3 पे, और बड़ी वाली सुई जो आ जाएगी वो 12 पे आ जाएगी। ये बज जाएंगे हमारे पास 3 इस पे। तो जब 3 इसमें बज रहे हैं तो क्या बोल रहा है, ओवर हैंड। ओवर हैंड यानी कि घंटे वाली घड़ी, घंटे वाली सुई वो आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। वो किस में आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में। बोल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बताओ कि मिनट हैंड किस दिशा में, यानी कि ये वाली कौन सी दिशा हुई, ये पूछा जा रहा है हमें। तो देखो डायरेक्शन बनाते हैं, ये दिशा चार्ट आ जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो जहाँ पे 3 बज रहे हैं वो कौन सी दिशा है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ये वाली दिशा है। और इनसे ओवर हैंड देखनी और मिनट हैंड देखनी है। मिनट हैंड कितनी दूरी पे है, 90, नॉर्थ तक होगा 45, और नॉर्थ से पीछे कौन आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इधर क्या क्या इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये कोड बन जाएगा, ठीक है। क्या इंटरचेंज करके कोड बन जाएगा, परफेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि हमें 2 के बराबर बनाना है। देखो अगर हम 7 और 5 को चेंज करें तो तब क्या इसमें ऑप्शन बनेगा, जहाँ दूसरे ऑप्शन को चेंज करें तो तब क्या उसमें ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसमें आपने करना है कि क्या क्या आपका चेंज करके सही आंसर इसमें आता जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी बनाते जाएँ आप। तो जैसे हम इसमें लेते हैं 3 और 5 को, चलो डी से स्टार्ट करते हैं, फिर नीचे नीचे आते जाएंगे। 3 और 5 को इंटरचेंज कर देते हैं। 15 आया, 15 के आगे प्लस है, उसके बाद प्लस लिख दो। हम बोल रहे हैं 5 की जगह 3 लिखना है, लिख दो। प्लस का 7 आ गया, ठीक है। तो प्लस के 7 के बाद कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आगे क्या आ गया, -2, मल्टीप्लाई 3 की जगह मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ार 10 हो गया। उसके बाद 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 15 + 3 हो जाएगा 18, 18 और 7 हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 हो गया, 22 तो -10, 22 - 10 पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो इधर ऑप्शन नंबर 2 पूछा जा रहा है, ये भी हमारा इधर सही नहीं बैठेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट ऑप्शन को फिल करके देखें, 7 और 5 को इंटरचेंज करके देखें, तो जिस मर्जी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई उसमें वो परेशानी नहीं है, ठीक है। बस इंटरचेंज ही करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन फिल करते हैं, फर्स्ट वाला 15 आ गया, ठीक। नेक्स्ट 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, लिख दो। 7 के बाद क्या आ गया, प्लस ये 5 -2 × 3, -2 × 3 तो डायरेक्ट 6 हो जाएगा, ये भी नहीं। 15 और 5 20 27, 27 - 6 कितना हो जाएगा, 21, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद 2 और 5 को इंटरचेंज करते हैं, सी वाले को, 2 और 5 को। 15 + 2 कितना, 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद आ गया +7, 17 + 7 24, 24 और -15, 24 - 15, तो ये भी नहीं। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं, अगर इधर क्वेश्चन में अगर 12 बन जाए तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनता है इसके अनुसार, ठीक है। तो वो डिपेंड अपॉन ऑप्शन, ठीक है, डिपेंड अपॉन किस पे हो जाएगा, वो ऑप्शन पे ही डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें करते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा इस पे, नेक्स्ट आ जाएगा सर्टन कोड है, कोड में मैथमेटिक्स बनाया हुआ है। मैथमेटिक्स का कोड ये हमें दिया हुआ है TAM, यानी कि थर्ड वर्ड फर्स्ट पे आ गया, इधर भी थर्ड वर्ड फर्स्ट पे ला दो, MOC। तो MOC वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, FQNHSPJUR। तो FGH यानी कि 2 बड़ा, IJ और कितना बढ़ेगा, J, K और L वाला ऑप्शन ढूंढो, L वाला एक ही ऑप्शन है, LWT, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ है, असर्शन इंडिया इज ए हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। इंडिया हैज़ ए लो डेथ रेट, इंडिया हाईली पॉपुलेटेड कंट्री तो है, लेकिन लो डेथ रेट है क्या इसमें, ऐसा कुछ इसमें क्या रहेगा। देखो इसमें क्या है कि
लो डेथ रेट तो नहीं है, डेथ रेट तो ठीक है, बाकी कंट्री कंपैरिजन में होता है डेथ रेट, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट तो है लेकिन डेथ रेट नहीं है, तो इसमें ए तो सही है और आर वाला गलत है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दिशाओं में से आ जाएगा आपको। इफ़ नॉर्थ ईस्ट इज रिटन एज साउथ, क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये मेरे पास क्वेश्चन है, और नॉर्थ ईस्ट ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का क्या नाम बोल रहा है वो, नॉर्थ ईस्ट का नाम है साउथ, नॉर्थ ईस्ट का क्या नाम है, साउथ। एंड साउथ वेस्ट इज नॉर्थ, साउथ वेस्ट, ढूंढो साउथ वेस्ट कहाँ पे है, तो ये है साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच जो दिशा होती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन सा मान रहा है, वो नॉर्थ मान रहा है, समझ गए। बट विल बी द ईस्ट, ईस्ट क्या होगा, देखो ईस्ट कौन होता है, हमेशा जो एक्चुअल कैलेंडर एक्चुअल दिशा में होता है, ईस्ट होता है नॉर्थ के राइट में। ईस्ट कौन होता है, नॉर्थ के राइट में। ईस्ट कौन होता है, नॉर्थ के राइट में। नॉर्थ के राइट में चले जाओगे तो ईस्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो इधर से ही अगर हम नॉर्थ के इसके राइट में चले जाएंगे तो इसका राइट हमारे पास कौन सा बन जाएगा, इसका राइट अगर चलेंगे तो ये वाला बन जाएगा। ये वाला कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोल देंगे हम इधर, ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही रिलेशन वाला। रिलेशन वाले में क्या हो जाएगा, महिमा इज द सिस्टर, महिमा इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ नरेश ओनली डॉटर। ठीक है, नरेश की ओनली डॉटर है, ये आ गई नरेश की डॉटर। ठीक है, नरेश की ओनली डॉटर, तो महिमा इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ नरेश ओनली डॉटर, नरेश की डॉटर है। नरेश की डॉटर की जो सन है, नरेश के डॉटर का, नरेश के डॉटर की जो सन है, तो महिमा उसकी सिस्टर है। ठीक है, महिमा उसकी सिस्टर है। बताओ महिमा रिलेटेड टू नरेश वाइफ, महिमा क्या लगेगी नरेश के वाइफ की, तो महिमा उसकी क्या लग जाएगी, महिमा की बात करें तो वो ग्रैंड डॉटर लग जाएगी, यानी कि उसकी पोती लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारा स्पीड में से ही आ जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ए पर्सन कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मान लो कि टोटल दूरी, टोटल ये दूरी है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हम डी मान लेते हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी अपॉन टू, और ये भी हो जाएगा डी अपॉन टू, दोनों हाफ ऑफ डिस्टेंस हो गए। और कितने घंटे में कवर कर रहे हैं, 2 घंटों में कवर कर रहे हैं। कितने घंटों में कवर कर रहे हैं, 2 घंटों में कवर कर रहे हैं। हमने बताना है कि ये जो टोटल है वो कितनी दूरी इनकी रही होगी। ठीक है, टोटल कितनी दूरी इनकी रही होगी। तो देखो, तो स्पीड कितनी, स्पीड हमने निकालनी है। सबसे पहले स्पीड का फार्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि पूरी दूरी तय करने के लिए हमें समय दे दिया 2 घंटे, समय दे दिया 2 घंटे। इसमें देखिए ध्यान से, समय कितना दे दिया हुआ है, हमें 2 आवर दे दिया हुआ है। तो हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ को लिखेंगे d/2, और ये गति कितनी है इसकी, गति यानी कि स्पीड 1500 मीटर प्रति आवर लिख दो। सेकंड डिस्टेंस है d/2, उसकी गति कितनी है, उसकी गति है 900। तो इनको करते हैं सॉल्व, इनको सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 का 2 इस तरफ ही रहेगा, सेम इधर लिख दो। d नीचे 2 है, 2 इसके साथ मिल जाएगा तो d अपॉन कितना बन जाएगा, d अपॉन 3000। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस, तो d अपॉन 1800 सॉरी। ठीक है, बन गया। तो अब करते हैं इनको सॉल्व, इनको सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब 3 और 18 का 90 एलसीएम आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, 9000, 3 बार। 3 से 90 कब बनता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3D। और 18 से कब बनता है, 5 से, तो ये बन जाएगा 5D। ठीक, 3D प्लस 8D कितना हो गया, 5D कितना हो जाएगा, 8D इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 9000। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व, और सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, और सॉल्व कैसे कर जाएंगे इसको, हम 2 से इसको कट कर सकते हैं सीधा, 2 को 4 से 8 कर दिया। ठीक है, तो जो भी इसमें फिर कन्वर्जन बनता जाएगा हमारा, तो हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो नहीं अगर ऐसे काटना है, हाँ ठीक है, 8D आ गया। 8D की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 3 + 5 8D इज इक्वल टू 9 2 18। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, कितना बन जाएगा, इसको थोड़ा सा देखिए दोबारा से, ध्यान रखना। 3 + 5 8D और 9 2 18, तो 18,000। इसको कट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 2250 मीटर कितना होता है, 2.25 किलोमीटर। तो इसमें भी बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार है, स्पीड ऑफ कार है 3 किलोमीटर प्रति आवर इंक्रीज हो रही है, उसका स्टार्टिंग में जो 1 घंटे में डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है, बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए 8 घंटे में, हर घंटे में 3 यानी कि पहले घंटे में 40 दिया है, फिर 43 हो जाएगी, फिर 46 हो जाएगी, फिर 49 हो जाएगी, जैसे इक्वल पैटर्न पे उस पर बढ़ रहा है। इक्वल पैटर्न पे जब चीज़ें बढ़े तो वो हमने सीखा हुआ है कि वो हमारे पास एक रहता है कि एपी हमने सीखा हुआ है, एपी में सम वाला फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। एपी में सम वाला फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला रहता है। तो देखो कितने नंबरों का सम निकालना है, 8 नंबरों का, यानी कि एस ऑफ 8 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 8। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें 40। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, फर्स्ट टर्म दे रहा है वो 40, अगर फर्स्ट टर्म 40 दी हुई है, उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म एन माइनस वन, एन माइनस वन कितना हो जाएगा, एन है 8, 8 माइनस वन कितना हो जाएगा 7 टर्म्स। उसके बाद डी, डी यानी कि डिस्टेंस कितना कितना दे रहा है, 3 आवर बढ़ रहा है, 3 आवर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको कट कर दो, 2 को 4 से 8 कितना आ गया, 4 आ गया, 4 प्लस 7 3 ज़ा 21, 4 प्लस 41 सॉरी 21, 4 प्लस 21 कितना बन जाएगा हमारे पास, करो इसको, 7 3 ज़ा 21 हो गया। ठीक है, और ट्वाइस है, इधर है ट्वाइस है, 2 40 ज़ा 80, ये भी 2 इंटू 40 हो जाएगा, 2 इंटू 40 80, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 80, 21 प्लस 80 हो जाएगा 101, 101 इंटू 4 404 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। एस ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला आइडेंटिटी इसमें लगेगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, और एन अपॉन टू के बाद क्या आ जाएगा इसका, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये इसमें फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा और उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये भी रीजनिंग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सम कप्स आर ग्लासेस, यानी कि कप और ग्लास आ गए उसके बाद नीचे भी सम ग्लासेस आर जग्स, ग्लासेस और जग्स। जब भी सम दिया हो ना, सम का मतलब होता है 50, यानी कि मेरे पास कप भी 50 हैं और ग्लास भी 50 हैं, इधर ग्लास भी 50 हैं और जग भी 50 हैं। ठीक है, ये दोनों इनका मतलब है 50-50। फर्स्ट दिया हुआ है कंक्लूजन में ध्यान रखना, ऑल जग्स, जे और सी, ऑल का मतलब होता है 100, ऑल का क्या मतलब होता है 100, जग 100 हुए, कप कितने हुए 50। ठीक है, जब ऑल दिया हो तो फर्स्ट 100 सेकंड 50, सम जग आर कप, सम जग मतलब जग कितने बोल रहा है वो 50 बोल रहा है, और कप कितने बोल रहा है 50 बोल रहा है। सम ग्लासेस, ग्लासेस मतलब 50, और नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, कप्स मतलब 50। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉलो कर रहा है, तो हम करवाते हैं इसमें। देखो सबसे पहले जे और सी, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, जग 100 बोल रहा है, हमारे पास जग 100 है ही नहीं, जग कितने 50, तो 100 वाला फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। उसके बाद है जे और सी, जग भी 50 बोल रहा है, कप भी 50 बोल रहा है, जग और कप। ठीक है, जग और कप, यहाँ पे जग जे और जी, जग और ग्लास का रिलेशन है, जग और कप का रिलेशन ही नहीं है, सेकंड भी कट, जग और कप। ठीक है, जग और सॉरी ग्लास और कप का रिलेशन है 50-50, तो 50-50 इसमें ओनली 3 ही फॉलो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इसमें फिल करना है कि कौन सा हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारे पास सही हो जाएगा, 3 8, कौन सा साइन हम डालेंगे जिसकी वजह से ये 5 आएगा। देखो इतना है कि 8 नंबर डिवाइड होना है, यानी कि 8 जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे डिवाइड आना है, ये ऑप्शन तो कट हो गए। अब बचा थर्ड और फोर्थ, तो हम फोर्थ ही फिल करते हैं पहले, 3 क्रॉस 8, उसके बाद सेकंड में आ जाएगा डिवाइड, डिवाइड 2 प्लस 0 माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो 2 से इसको कट करते हैं 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 7 5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रीजनिंग के इसमें से हमने 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हम करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भी आप इसमें साथ साथ में सारे सेक्शंस हम कंप्लीट करते जाएंगे, आप भी इनको कंप्लीट साथ साथ में करें, कितना स्कोर आपका रहता है सब कुछ पूरा डिटेल में आपको इसमें कराते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा कंप्यूटर सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस, टेप, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव या डिस्क। इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका रहेगा
आप भी लगाएं, अच्छे से अपना एग्जाम दे। तो ऑप्शन नंबर ए, टेप इज़ द राइट आंसर। HTTP इज़ द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल। ये सारे क्वेश्चन JKSSB एग्जाम में आए हुए हैं। HTTP इज़ द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल यूज्ड। तो HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MSSS 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन फिट इन ए शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप। शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप में कितना डाटा फिट हो जाता है? तो वो आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 255 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग MSSS ऑब्जेक्ट अलाउ टू क्रिएट ए डेस्कटॉप डाटाबेस डिजाइन primarily for input data or display or for control of application execution। तो कौन सा वो डिवाइस उसमें रहता है? तो फॉर्म इसमें रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब ब्राउजर। तो कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले होता है? लिंक, ब्राउजर, होस्ट या रूटर। तो इसमें सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी, ब्राउजर इज द राइट आंसर, जो वेब सर्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एलॉगरिथम सफर फ्रॉम कन्वे इफेक्ट। तो कौन सा आएगा इस क्वेश्चन में? कन्वे इफेक्ट के लिए एलॉगरिथम सफ़र करते हैं, तो वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एलॉगरिथम। 1 GB कितना होता है? 1 GB 1000 इंटू KB, 1024 इंटू 2 MB, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 KB, 1 इंटू 024 MB। तो 1 GB कितना होता है? 1 GB होता है 1024 MB। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइस एज सून एज पावर इज स्विच्ड ऑन इज नोन एज। तो कौन सा स्मॉल पीस वो होता है? ब्लैक स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, बूट सेक्टर वायरस या डिवाइस ड्राइवर। तो इसमें होता है बूट स्ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड ऑपरेशन प्रोवाइड एज द मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम? एग्जिट, ड्यूल, ट्रैक या डीबग। तो इसमें सही आंसर आपका ड्यूल, ऑप्शन बी। With request to CPU, data stored in which of the following storage device can be accessed quickly? वो होता है रजिस्टर्स में। Which of the following device is used to read magnetic strips? मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following electronic component are not part of IC? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड्स या कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब इज द राइट आंसर। Which of the following input device has a stick with a special spherical ball at both its lower level and upper ends? It can playing easier games। तो किसकी वजह से गेम खेलने में हेल्प होता है? तो जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, टू बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द वोलाटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। वोलाटाइल मेमोरी बतानी है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव। तो वोलाटाइल इनमें कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्या रहता है? डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक्स, डॉट PPTX, डॉट वर्ड डेक्स। तो इसमें कैसे लिखते हैं हम? डॉट डॉक्स। ओल्ड वर्जन ऑफ MSSS फाइल एक्सटेंशन चेंज्ड फ्रॉम .mdbd टू, वो किस में चेंज हो गया था? वो हुआ था .accdb में। ठीक है, बोथ M/M and 2 level models require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using, किसके माध्यम से हम उसको अचीव करते हैं? लाइट वेट प्रोसेसर। बाइनरी बडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है? वो है पावर ऑफ 2 एलोकेटर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये हमारे कंप्यूटर 20 और रीजनिंग के 20 हमारे क्वेश्चन हैं जो वो कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं अपने मैथ्स के सेक्शन को। तो ये आ जाएगा हमारा मैथ्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ साइड बतानी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड आपने बतानी है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या रहता है हमारे पास? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर दे रहा है वो हमें 384। ठीक है, 3 से इसको कट करते हैं, 6 6 आर 36, 4 आगे चला गया, 6 4 आर 24। साइड का स्क्वायर आया 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी के बेस है। वॉल्यूम ऑफ सफेयर दिया हुआ है, सफेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है 1152, फाइंड इट्स रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर का क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आ जाएगा 1152, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका शायद से डायरेक्शन आपका चेंज हो गया हो वीडियो का, बट चलो कॉन्टिन्यूसली हम इसको ही रखेंगे क्योंकि अभी फिर पीडीएफ को एडिट करते तो वो समय लग जाना था। 4 से इसको कर लो सॉल्व, 4 1 4 2 8, सॉरी 3 आगे चला गया, 3 क्या बन जाएगा 35, 4 8 32, और कितना आगे चला गया 3, 4 8 32, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, 4 से कट कर गया। अब हमारे पास नीचे 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको और लिखते हैं, पाई की जगह नीचे आ गया 1/3, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और इधर लिख देंगे रेडियस का क्यूब, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे 288, ठीक है, क्या लिख देंगे इधर लिख देते हैं 288, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें हम आगे आगे कट करेंगे, ठीक है। इसको 2 से कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 144, ठीक, 144 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा कट करते हैं, जो बाकी चीज़ें हमारे पास फालतू वाली, ठीक है। तो चलो अब दोबारा देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1152 निकाल रहे थे ना हम, ठीक है। तो 1/3 हमने बचा था, पाई का नाम था हमारे पास 22/7, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4 तो कट कर दिया था, आर क्यूब इज इक्वल टू 1152, ठीक है। चलो लिख दो 4 भी, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान रखना नेक्स्ट, अगर हम इसको 4 से कट किया तो हमारा कितना आया था 288, ठीक है। अब क्या हमारे पास दोबारा आ जाएगा 288 आया था इधर, ठीक है। 288 को 11 से ही कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 144, कितना आ गया 144, ठीक। तो इधर हम रखेंगे क्या 11 इधर ही रखो और आर क्यूब इधर ही रखो, दूसरी तरफ क्या चला जाएगा 144, और उसकी क्रॉस कर देंगे हम 3 और 7 से, 3 और 7 हो जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। 3 और 7 हमारे पास कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। 21 के बाद 144 इंटू 21, ठीक है, 144 इंटू 21 जब हम इसमें करेंगे तो 144 इंटू 21 जो भी हमारा आंसर आएगा उसको देखते हैं क्या बन जाएगा, ठीक है। तो 144 इंटू 21 नीचे चला जाएगा इसमें 11, ठीक, 144 इंटू 21, तो ये कितने टेबल में आ जाते हैं हमारे पास 144, 9 के टेबल में भी आ जाएगा, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। वो तोड़ने की नीड ही नहीं है, हमको इसको फैक्टर तोड़ने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करो, 21 4 ज़ा कितना होता है 84, 4 कैरी 8 कैरी, 21 4 ज़ा 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 8, 92, 9 कैरी 21 1 ज़ा 21 और 9 हो गया 30, 3024, कितना आ गया 3024। तो 3024 के जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो वो किसके क्यूब की फॉर्म में निकलेंगे, तो अप्रॉक्सीमेशन इसका 8 का आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट हमारा चल जाएगा इसी के बेस पे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, सम है 8000 का, वो हो गया 8820 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवीज़न में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना 8000 से 8820, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 820, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितने पैसे थे 8000 थे, रेट हमने निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, डिवीज़न में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो जो कट होता है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 इसके कट हो गए, ठीक है, ये वाला ज़ीरो भी कट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको कट कर देते हैं 2 से आ गया 41, अब 41/8 आ जाएगा, 8 5 ज़ार 40, तो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 5.5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 annum 2 ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अगर हमने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, और पावर इसकी क्या बन जाती है टी बन जाती है, ठीक है। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 10, 1 + 1/10, और पावर कितनी है इसकी 2 है, ठीक है। तो
10 सॉरी 100, ऊपर कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कट, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, 1 2 3 0, 10 + 1 11, कितना आ जाएगा 11/10, और 2 बार है, 2 बार है मतलब 11/10, 2 0 कट, 2 0 कट, ठीक। इधर कितना आया मेरे पास 11 × 11, 11 × 11 हो जाएगा 121, 121 × 50, 5 से ही करते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 1 = 5 और 1 6, आगे एक और जीरो आ जाएगा 6050, ये टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट में से हम अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दें, टोटल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, 5 1 = 5, ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5 और 1 6, 605 आ गया, ठीक है, 605 और 50, तो इसमें से ये हमारा कितना बन जाएगा 1050, ठीक है, 1050 इसमें से ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1050 वाला देखते हैं कहीं एरर तो नहीं आया कहीं। 10% दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है, ठीक है, 10 + 1 11 हो गया, 11/10, 10 से 10 कट, ये बच गया 50, 50 × 121, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई करे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 1 = 5 और 1 6, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 6050, तो 1050 इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, 1050 कर दो इस ऑप्शन की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा। इधर हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजी से, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, सेकंड में वाई को दूसरी तरफ ले लो, एक्स को इधर ला लो, 2x - 3 = y, इस इक्वेशन को हमने बना दिया 3 अंदर आ गया, y बाहर चला गया, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं 2x - 3, 3x ऐसे ही रहेगा, y की जगह क्या लिखेंगे 2x - 3, 2x - 3 = 16 आ गया, 3x + 2, उसके बाद ठीक है 3x + 2, 2 2 = 4x, ये 4x है, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ओ सॉरी ये 3 है, 2x - 3 लिखा है, 2 3 = 6, -6 = 16, 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास 7x, ठीक है, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7x, तो 16, 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 16 + 6 कितना बन जाएगा 22, x को कट करके 7 3 = 21, अप्रॉक्सीमेशन जो आंसर आएगा 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पास, एक मैन ने सेल की आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे और उसका कॉस्ट प्राइस था इतना, बताओ कितने की बेची होगी, ठीक है। निकालना क्या है हमने, सेलिंग प्राइस निकालना है, दिया क्या हुआ है सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750, ठीक है, तो ये हमने इस पर निकालना है, चलो निकालते हैं फिर। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस दिया क्या हुआ है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 20/100 यानी कि 1/5, 5 पे एक चीज़ का प्रॉफिट होगा, कितने पे चीज़ पहुंच जाएगी 6 पे, तो सेलिंग करेंगे हम उसको 6 पे, ओरिजिनल कितने पे थी 5 पे करो इसको मल्टीप्लाई, 15 5 75, 15 6 90, यानी कि 900 इज़ द राइट आंसर, सेलिंग करेंगे उसको 900 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है 1200, 15% का नुकसान हो रहा है, बताओ कितने का उसको बेचेंगे। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कितनी दी हुई है 1200, ठीक है, और 15% का नुकसान हो रहा है, 15% यानी कि 15 डिवीज़न में 100, इसको कट कर दो 3/20, ठीक है 3/20, तो 20 पे अगर 3 का नुकसान हुआ, 20 पे अगर 3 का नुकसान हुआ तो कितने की चीज़ बिकेगी वो 17 की, ठीक है, कितने की चीज़ बिक रही है 17 की बिक रही है, ठीक है। तो अगर हमने ओरिजिनल कितना प्राइस है उसका, ओरिजिनल कितना है 20 पे, और निकालना कितने हैं नुकसान हो के 17 पे, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15% इसका निकाल दो, 15% अगर आप किसका निकालोगे 1200 का, 1200 का 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 180, 1200 में से 180 गए तो 1020, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक ट्रेन है 360 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में, ठीक है, और उसकी स्पीड जो इंक्रीज़ हो रही है 20 किलोमीटर प्रति आवर इंक्रीज़ हो रही है, बताओ वो न्यू टाइम कितना लगेगा उसको, ठीक है। एक ट्रेन है ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर इन 4 आवर, तो इफ़ द स्पीड इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर प्रति आवर उसकी बढ़ा रहा है, बताओ कि न्यू समय वो कितना लेगा इस पूरी दूरी को तय करने के लिए, ठीक है। देखते हैं पहली उसकी स्पीड कितनी थी 4 9 ज़र 36, स्पीड का फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम रहता है, टोटल डिस्टेंस कितना स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो 90 किलोमीटर वो 1 घंटे में कर गया, ठीक है, 90 किलोमीटर वो कितने कर गया
1 घंटे में कर गया, और हर घंटे में वो कितनी स्पीड बढ़ा रहा है अपनी, 20-20 की स्पीड बता रहा है, 20-20 की स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अगर 20-20 की वो स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है तो टोटल दूरी वो कितने समय में कवर कर देगा, समय उसको कितना लगेगा पूरा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, सेकेंड आवर में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकेंड आवर में उसकी स्पीड 110 हो जाएगी, थर्ड आवर में कितनी हो जाएगी, वही सेम जैसे हमने पहले किया। पहले क्या किया, सम वाला फार्मूला कि टोटल कितनी उसमें दूरी ट्रैवल करेगा, दूरी दी हुई है हमें, सम दिया हुआ है कितना 360। ठीक है, सम दिया हुआ है उसके बाद फर्स्ट भी दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है हमें, 1 घंटे में 90 हो रहा है उसमें। ठीक है, एस ऑफ एन कितने टर्म है, 4 घंटे, एन अपॉन 2, उसके बाद ट्वाइस ए कितना है फर्स्ट 90 वाला, प्लस n-1, n कितने 4 कितना हो जाएगा 3, और कितनी बढ़ रही है पर घंटे में 20 बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करके हमने निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो डिविजिबल होगा 3 से जब एक डाइस को फेंकेंगे। डाइस को फेंकने के बाद कौन आता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है एक डाइस को फेंकने की। ठीक है, नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है जब एक डाइस को फेंक रहे हैं। तो डाइस को फेंकने के बाद सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल कौन होता है, 3 और 6, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, टोटल कितने नंबर हैं 6, कट करके 1/3, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने बताना है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 45 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 -5 डिवाइड करेंगे, 6 8 ज़ार 48, 8 इंटू 4 -5 प्लस 3, 8 4 ज़ार 32, 32 में से 5 कट करेंगे तो 27 प्लस 3 30, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल ही रखे हुए काम। नेक्स्ट क्वेश्चन सी एस से बताना है सिलेंडर का। सिलेंडर का सी एस से होता है 2πRh। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 7 और हाइट है 10। ठीक है, 7 से 7 कट, 22 की 2 से 44 इंटू 10 440, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस कब हो जाएगा 9, जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बनता है, रूट की वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, इसका आंसर प्लस और -3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में, बताओ दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 18 और 12 का 36 आ जाएगा, टोटल काम 36 हुआ। 18 की कैपेसिटी है 2 दिन में कर देगा, 18 के हिसाब से ये 3 में, टोटल काम है 36, दोनों बंदे अगर मिल गए तो 5 के हिसाब से काम करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 7 ज़ार 35, 7.2, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, इसमें नेक्स्ट टर्म आपने बतानी है। 3 के बाद 7, 7 तक जाने के 3 7 15 और 31, तो क्या हुआ, ऐसे देख सकते हैं, 3 का डबल +1, 3 दूने 6 + 1, 7 का डबल 14 + 1, 15 का डबल +1, 31 का डबल +1, तो 63, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन है, कोन का रेडियस 3 है, हाइट 4 है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/3 का 1/3, पाई का पाई, रेडियस कितना है 3, क्रॉस 3, और हाइट कितनी है 4 है, 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, तो क्या आंसर हो जाएगा 12 पाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पेन की कॉस्ट है इतनी, तो बताओ कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना हो जाएगा। सिंपल है, 5 की 75 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 15, 15 इंटू 12 कर दो, 15 इंटू 12 तो 180, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, ए सम बिकम्स डबल इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है, सम कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, सम यानी कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है 5 साल में, तो इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट यानी कि हम मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम और डिवीज़न में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल का डबल कौन हो रहा है, जो हमारे पास सम है, तो 2p प्रिंसिपल का, ये p आ जाएगा, रेट हमने पता नहीं है, टाइम हमने 5 साल दिया हुआ है, डिवीज़न में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इधर से हम फिर सॉल्व करते जाएंगे, जो भी 20 हो जाएगा, ये 20 उधर क्रॉस कर जाएगा, 40p ठीक है इज़ इक्वल टू p, और p इंटू r आ जाएगा, p से p कट। ठीक है, तो उसका हाफ कर दो, हाफ कितना 20% आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 उधर 3 इधर, जहाँ 2x - 3x -x, 7 + 5 12,
ठीक है, प्लस का एक्स क्यू ना -12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 हेड्स है, व्हेन द 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखो जब 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन हो सके दोनों में हेड हो, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, टोटल कितने हैं 4, 1/4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है CSA ऑफ हेमिस्फीयर बताना है। ठीक है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना है। रेडियस दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर होता है ये, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इसका बन जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसके में हमने बताना है हमारा CSA क्या बन जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालो, इसमें CSA भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई बन जाएगा 22/7, रेडियस कितना होता है 7 × 7, 7 × 7, तो 7 से 7 कट, तो ये कितना हो जाएगा 44 × 7, 44 × 7 कर दो, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 308। क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान से रखना है। ये हमारे पास हो जाएंगे सारे के सारे हमारे मैथ्स वाले, हमने मैथ्स किया, कंप्यूटर किया और रीजनिंग की। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसमें इंग्लिश और GS हमारा सेक्शन पेंडिंग है। ठीक है, कंप्यूटर भी हमने कर दिया, रीजनिंग भी कर दी, मैथ्स भी कर दिया, अब हमारा बचा हुआ है इंग्लिश एज वेल एज GS। ठीक है, इंग्लिश और GS और साइंस। ठीक है, इंग्लिश, GS और साइंस सबसे पहले हम कर लेते हैं, फिर अपना इंग्लिश का सेक्शन, उसके बाद करेंगे हम अगले सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल ड्रॉ करना है। ही ड्रोव हिज कार एट डैश स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स डैश और, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना देखो और के साथ वो नहीं लगेगा। ठीक है, एन और, तो सेकंड वाला ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों ऑप्शन में आएगा। ही ड्रोव हिज कार एट अ स्पीड, तो यहाँ पे यूनिट आ रहा है, यूनिट के साथ ए, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसमें पूरा करना है। ठीक है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, गेस्ट ने क्या पूछा होगा, रिसेप्शनिस्ट ने आंसर दिया देयर आर 45 रूम्स इन ऑल मैम। डू यू हैव कंफर्टेबल रूम्स इन योर होटल, डू यू हैव मैनी रूम्स इन योर होटल, हाउ मैनी रूम्स, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, क्या क्वेश्चन उसका आया होगा जिसकी वजह से उसने ये आंसर दिया, हाउ मैनी रूम्स इन योर होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल बताना है। द रॉबर्स डैश हैव अ ब्लो ऑन हिज हेड, डील, डीलिंग, डील्ड या डेल्ट, तो रॉबर्स ने क्या किया, रॉबर्स डेल्ट, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इनमें रीअरेंज करने हैं। रीअरेंज करोगे तो देखो, इनमें रीअरेंज करने के लिए हम ऑप्शंस के अनुसार करते हैं। सबसे पहले B वाला देखो, राइटिंग लेटर इज ए गुड वे टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, लर्नर शुड बी एनकरेज टू राइट रियल लेटर वेयर एवर पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल लेटर, बिल्कुल सही पैटर्न पे चल रहा है, B के बाद D ही आएगा, तो B के बाद D वाला एक थर्ड वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन कट, B के बाद D वाले, तो D के बाद C ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रीपोजिशन बतानी है। हिज पैरालाइज्ड आर्म इज इनसेंसिबल डैश पेन, फॉर, विद, टू या फ्रॉम, तो इनसेंसिबल पेन के साथ हो रहा है, तो पेन के साथ क्या आ जाएगा इसमें, इनसेंसिबल टू पेन, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेट क्लास आपने बताना है। मैनी वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, आर फ्यू आर यूसन, बट फ्यू वर चूसन, एज फ्यू वर यूसन एंड फ्यू आर चूस, तो क्या हो जाएगा, मैनी वर कॉल्ड, तो कितने इधर चूज किए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बट फ्यू। ठीक है, मैनी और बट इसमें सही, इसमें वो चलता है। आर्टिकल बताना है, डैश बनियान ट्री ग्रो टू अ ह्यूज साइज, तो बनियान ट्री, अब बनियान ट्री क्या आ जाएगा, ए बनियान ट्री ग्रोस टू द ह्यूज साइज। तो यहाँ पे एडीएम बताना है, ही स्ट्रगल टू पास हिमसेल्फ ऑफ एज ए नोबल मैन, ड्रेस, प्रिटेंड, लाइक या स्पीक, ही स्ट्रगल टू पास, तो ही स्ट्रगल टू पास में क्या हो जाएगा, प्रिटेंड, ऑप्शन B। मीनिंगफुल ऑर्डर, इधर भी आपने अरेंज करना है सेंटेंस को, तो वो हम कैसे करते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है C, जुरासिक इज अल्टीमेटली ए स्टोरी ऑफ एस्केप एंड एस्केप फ्रॉम द आइलैंड, उसके बाद एन एस्केप फ्रॉम द डेथ, बिल्कुल सही है, एस्केप के बाद एस्केप, ऑप्शन नंबर A ही इसमें बन रहा है। नेक्स्ट दोबारा सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो सिनोनिम, द सोल्जर फ्रॉटिट्यूड मीन्स हिज फेमस इन द आइस, फ्रॉटिट्यूड का बताना है, नोबिलिटी, करेज, टिमिडिटी, काउनेस, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन B, करेज। सेलेक्ट द राइट टेंस टू फॉर द ब्लैंक, शी डैश द सूप टू चेक वेदर इट नीडेड मोर सॉल्ट, शी टेस्टेड, शी इज टेस्टेड, शी टेस्ट या शी टेस्टिंग, तो देखो इसमें क्या आपका सही टेंस फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लगेगी, शी टेस्टेड द सूप,
ठीक है। अब पैराग्राफ आ जाएगा, किंग फ्रैंकिस वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट एंड वन डे ही एंड हिज courtier nobleman ladies sat watching while savage lion fighting in the enclosure below. Amongst the courtiers sat Count de Lorge beside a beautiful lady of noble birth whom he loved and hoped to marry. The lion roared and bit and tore each other with a savage fury until the king said to the courtier, gentlemen, we are better up here than down there. Lady hearing him thought he would show the king and his court how devoted her lovers was to her. So she dropped her glove among the fighting lions and then looked at the County de Lorge and smiled at home. He bowed to her and leaped down among the savage lion without hesitation, recovered the glove, and climbed back to his place in a few moments. Then he threw the gloves right in the lady's face. King Francis cried out, well, bravely done, but it was not love that made, but lady set you such a dangerous thing to do, but her vanity. The pronoun her refers to. pronoun her किसके लिए? द लाइन, वन कोर्टियर, हिज लेडी लव या क्यून के लिए. तो इसमें क्या हो जाएगा? हर लेडी लव के लिए. ठीक है. सेलेक्ट द सिनोनियम. सिनोनियम आपने बताना है. एवरीवन न्यू द वांटेड क्लेप्टोमैनिक हैबिट एंड हिज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो क्लेप्टोमैनिक, तो यूजुअल, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कस्टमरी. तो इसमें क्या हो जाएगा? कस्टमरी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है प्रीपोजिशन. द प्रेजेंट स्पीच is mild contrasted dash his past utterance on the same subject. Contrasted to, against, for या in. इसमें सही रहेगा to. Contrasted to. Have you heard about? But has happened. But has happened. Why has? Where has? What has. तो इसमें क्या बन जाएगा इसका सबऑर्डिनेट? बी. What has. यहाँ पे पेयर बताना है. जो हमारे होमोनियम्स रहते हैं, द मदर हैज डैश, the mother has to dash the pangs of giving dash to her child. Birth, bear birth. तो क्या हो जाएगा? the mother has to dash the pangs. तो dash क्या हो जाएगा? pangs. इसमें आप बात करें where the pangs of giving birth to her child. तो यहाँ पे मॉडल फिल करना है. walking on the beach we dash sight of strange word. catch, caught, catching, catched. तो इसमें क्या रहेगा? caught. Rahul is happy as his uncle is dash tomorrow. अराइव्ड, अराइव्स, अराइविंग या अराइव. तो क्या हो जाएगा? अनहैप्पी हिज अंकल इज अराइव्ड टुमारो. अंकल इज अराइविंग, सॉरी, अराइव नहीं होगा, अराइविंग. पेयर बताना है. माई डैश टू यू इज दैट यू शुड डैश योर सेल्फ टू द सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल. तो क्या हो जाएगा? SECE. एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब वाला. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नाउन वाला, माई एडवाइस. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे अभी इसमें कौन कौन से? इंग्लिश भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, मैथ्स भी हो गया. अब हमारे पास बचा हुआ है GS एंड साइंस. तो अब हम चलेंगे अपनी GS की सेक्शन पे एंड देन साइंस की सेक्शन पे. ठीक है. तो चलो हाँ, GS की सेक्शन को करते हैं डिस्कस. 20 क्वेश्चन टोटल हमारे, 100 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, 120 है. आप सबने अच्छे से करना है और अच्छे से अपना स्कोर बताना है कितना आपका रहेगा. आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे. ठीक है. Which constitution provision empower the parliament to recognize the former state of Jammu and Kashmir into union territory. देखो जो पार्लियामेंट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि आप एक स्टेट को यूटी में बना सकते हो. तो आर्टिकल 370, 356, 368 या आर्टिकल 3. तो इससे डील करता है आर्टिकल 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following correctly explain the difference between GDP and GNP? GDP include इनकम अर्न अब्रॉड बाय द रेजिस्टेंस, GNP डस नॉट. उसके बाद क्या बोला हुआ है? GNP इंक्लूड इनकम अर्न अब्रॉड बाय रेजिडेंट, GDP डजन नॉट. तो सही है, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा. ठीक है. GNP ये हो जाएगा. ठीक है. जो रेजिडेंट है वो अगर अब्रॉड से इनकम ला रहे हैं वो GNP में आ जाएगा. इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट रिसेंटली अमंग द फॉलोइंग? WTO, ब्रिक्स, SCO या सार्क. तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? SCO, शंघाई ग्रुप, शंघाई कॉर्पोरेशन. तो नेक्स्ट आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डस नॉट ओरिजिनेट इन द कश्मीर हिमालयास? झेलम, चनाब, रावी या तबी. इनमें से कौन सी रिवर है जो कश्मीर हिमालय से ओरिजिनेट नहीं हो रही है? वो हो जाएगी रावी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? सेबी, RBI, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो इसमें हो जाएगा RBI. विच G20 country is not a permanent member of UN Security Council?
चाइना, रशिया, फ्रांस या जर्मनी? इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्पेस मिशन वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुल रीच मार्स ऑर्बिट? चंद्रयान 1, मंगलायन, गंगायन या एस्ट्रोसैट? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मंगलायन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द क्रॉप विद क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट? वीट हैवी रेनफॉल, राइस ड्राई क्लाइमेट, सैफरॉन कूल टेम्परेचर क्लाइमेट या कॉटन कोल्ड क्लाइमेट? इनमें से सही कौन सा मैच कर रहा है? बिल्कुल बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैफरॉन के लिए कूल टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे हो जाएगा? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या पेरिस? तो वॉशिंगटन डीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? सेंटर एंड स्टेट में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से शेड्यूल में आता है? 5, 6, 7, 8? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 7th शेड्यूल इज द राइट आंसर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन जम्मू रीजन? डैचिनगम, गुलमर्ग बायोस्फीयर, हेमिस या सुरिनसरमा आंसर? तो सुरिनसरमा आंसर इज द राइट आंसर। रीजन लोकेटेड इन द जम्मू रीजन। इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच एलिमेंट? यूरेनियम, थोरोनियम, प्लूटोनियम, रेडियम? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? थोरियम। विच कंट्री होस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क के हेडक्वार्टर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेपाल, काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज यूज टू मेजर एवरेज इनकम पर पर्सन? एवरेज इनकम पर पर्सन हम किस में देखते हैं? जीडीपी, एनआई, नेशनल इनकम, पर कैपिटा या फिस्कल डेफिसिट? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट? रिफ्लेक्शन ऑफ यूवी, ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन या एसिड रेन फॉर्मेशन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें से कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? तो ट्रैपिंग हीट बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? थाईलैंड, वियतनाम, जापान या इंडोनेशिया? तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम बात करें तो जापान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच लेक इज JNK इज नोन फॉर द फ्लोटिंग गार्डन? तो फ्लोटिंग गार्डन के लिए कौन सी लेक को माना जाता है? बुलर, पेंगोंग, डल या मानसर? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डल लेक इज द राइट आंसर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? 42nd, 44, 61 या 73rd? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारे पास? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने वो किया हुआ है? तो 61st अमेंडमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO या UNDP? तो इसमें सही आंसर आपका क्या रहेगा? IMF। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिस्कल डेफिसिट? रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंस? तो इसमें क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें और माइनस टोटल रेवेन्यू, ये हमारे हो जाएंगे GS के। 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन अब हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन जो हमारे आ जाएंगे। तो चलते हैं साइंस के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अभी हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इज यूनिट टू मेजर। किलोमीटर पर आवर हम किसके यूनिट, इस मतलब किसका यूनिट है? तो ये हो जाएगा स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या मास? तो किलोमीटर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ऑप्शन नंबर ए। ए लेक इज अ सिस्टम ऑफ लोक्टिक, लैंटिक, मैरीन या टेरेस्ट्रियल? कौन सा इकोसिस्टम हो जाएगा? मैरीन इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? कैम्फर, वुड, वाटर या नाइट्रोजन? कौन से फॉर्म में तीनों में एग्जिट करता है? वाटर तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। कन्वेंशन प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को लेके, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? वीना कन्वेंशन, नगोया, काइटो या जेनेवा प्रोटेक्शन? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? वीना कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एट पावर प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, मीथेन या नाइट्रस? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम? पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम में इनकरेक्ट आपने बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इनकरेक्ट की बात करें, दिस सिस्टम आर प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग टू द सन, बिल्कुल सही है। तो द सिस्टम इंक्लूड द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक पैनल एंड सोलर थर्मल कलेक्टर, ये तो नहीं करते फोटोवोल्टिक इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड?
तो जो लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्टॉमक होता है उसमें से किस किस क्रिएशन रहता है, सक्कस, वाइल, गैस्ट्रिक या इंसुलिन। सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिक यूज इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल, कौन सी वेव्स को मीडियम चाहिए, माइक्रो, एक्सरे, लाइट या साउंड। तो इनमें क्या सही आंसर हो जाएगा, साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मोशन ऑफ पेंडुलम किसकी एग्जाम्पल है, लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल या पीरियोडिक। तो वो किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, पीरियोडिक मोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ओजोन, ओजोन की थिकनेस को किससे मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर, डेसिबल, डॉप्सन या पाइस। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास इनमें से बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट अबाउट द एनर्जी, टाइडल एनर्जी की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसे ग्रीन हाउस एनर्जी सोर्स, बिल्कुल सही। टाइडल करंट आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, नो, इलेक्ट्रिसिटी कांट बी जनरेटेड। मरकरी से होती है मिनीमाटा डिजीज, तो इटाई डिजीज कौन से एलिमेंट से होती है, लेड, निकल, आयरन या कैडमियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम इज द राइट आंसर। व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑफ it continues to rotate for some time before coming to rest. This is due to force of acceleration, inertia of motion, inertia of rest या inertia of direction। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है inertia of motion की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से जब फैन को स्विच ऑफ करते हैं वो कंटिन्यूसली चलता रहता है ड्यू टू inertia of motion। वाटर हेल्प कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर एंड अलाउ अस टू अडॉप्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़, क्यों, हाई हीट कैपेसिटी होती है, लो हीट कैपेसिटी, हाई एंट्रोपी या लो एंट्रोपी वाटर में। तो ऑप्शन है हाई हीट कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी डिराइव्स ए विंड टर्बाइन, ए डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, काइनेटिक या हाइड्रोथर्मल। तो इसमें सही क्या कौन सी एनर्जी आपकी रहेगी, काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विद द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इरेगोकैल्सिफिरोल, इरेगोकैल्सिफिरोल बताना है, A, B6, D2, K। तो कैल्सिफिरोल आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन D2 का इरेगोकैल्सिफिरोल नेम होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल आपने बताना है, लेड स्टोरेज, लैकलैंच, डैनियल या हाइड्रोजन। सेकेंडरी सेल इनमें कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेड स्टोरेज सेल इज द प्राइमरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी रिड्यूस द स्पाइना बिफिडा इन अनबॉर्न बेबी, नियासिन, पैंथोनिक, फॉलिक या राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड इज द राइट आंसर। ये हमारे थे जो आपके 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके रहे, जिसमें हमने डिस्कस करे आपके मैथ्स के 20, रीजनिंग 20, जीएस 20, इंग्लिश 20, कंप्यूटर 20 एंड साइंस 20। अपनी सुजेशन लास्ट में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। कोई गलती से मिस्टेक भी हो गया हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में भी बताएं, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर करेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।